इसके जो है टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं, सेंट्रल आइडिया का। तो द पोएम द लेबरनम ट्री इज कंपोज्ड बाय टेड ह्यूक्स, जो पोएम है लेबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड ह्यूक्स, यह टेड ह्यूक्स के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ए लेबरनम ट्री, एक लेबरनम ट्री के बीच के, और जो कि लार्ज है, ब्यूटीफुल है, बिल्कुल अकेला है, और एक गोल्डफ्लिंच बर्ड है, उसके आपस के जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक दूसरे की सहयोग करने की जो संबद्धता है, उसके बारे में बता रहे हैं। विच इज़ क्वाइट अम्यूजिंग, जो बर्ड है बिल्कुल जो है अम्यूजिंग है, यानी आनंद से भरा हुआ है, सुंदर है, लेकिन बिना किसी आश्रय के है, यानी उसके पास रहने को घर नहीं है और वृक्ष पर बैठने वाला कोई नहीं है। दोनों के अंदर अलग अलग समानताएं हैं। ये जो है इसके पास रहने को कोई वो नहीं है, ये आश्रय की तलाश में है, और वृक्ष बिल्कुल जो है आश्रय उसको देना चाह रहा है। वो कुछ देर जो है जाती है, उस पर बैठती भी है। द लेबरनम ट्री गिव्स द हाउस, फिर जो है लेबरनम ट्री उसको कुछ हाउस देता है, रहने के लिए घर देता है, यानी वो वहाँ पे जाते हैं, छोटा सा नेस्ट रहता है, उसमें रहते हैं। टू द बर्ड एंड इट्स यंग चिक्स, और उसके जो है छोटे छोटे चिक्स भी रहते हैं बर्ड के। एंड द बर्ड इन टर्न टेक्स अवे इन डेड साइलेंस, लेकिन कुछ समय के बाद जो है सारे बर्ड, यानी ये जो गोल्ड फ्लिंच है, जो मेन वर्ड है, उसको जो है छोड़कर उड़ जाती है, और उसको टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंस, उसको किस में बदल देती है, बिल्कुल मृत शांति में, यानी इस तरह से जैसे कि बिल्कुल उसमें जान रही न गया हो, इस तरीके से उसको जो है बदल देती है। दस द पोएट हियर इन द पोएम, इस तरीके से जो है पोएट इस कविता में वांट टू टेल, कहना चाह रहे हैं द रीडर, प्रत्येक पढ़ने वाले से, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विथ ईच अदर, कि जो इम्पोर्टेंस है लिविंग का ईच अदर के लिए, इस कविता के द्वारा ये जो है मैसेज दे रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस होता है लिविंग का, एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, महत्व होना चाहिए एक दूसरे के प्रति सहायता का। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज, प्रत्येक आदमी के पास, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्रत्येक आदमी के पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं। एंड थिंग्स, और वस्तुएं हैं, मतलब एक दूसरे की सहायता के लिए जो है अलग अलग क्षमताएं हैं, क्षमताओं के द्वारा एक दूसरे की सहायता की जा सकती है, और वस्तुओं को देकर एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। तो वी शुड लिव विथ ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई, और सदैव हमको कोशिश करना ये चाहिए कि टू लेंड ए हेल्पिंग हैंड, कि हम एक दूसरे की सहायक हाथ दें, यानी जो है एक दूसरे को सहायता प्रदान करें। एंड द अदर्स, और जो दूसरे हैं, यानी जिनके साथ हम अच्छाई करें, जिनकी हम सहायता करें, वे लोग जो हैं विल आल्सो डू द सेम, वे भी जो है इसी कार्य को करें, यानी एक दूसरे के प्रति जो है हम सहायक रहें, और जिसके साथ जिसकी सहायता हम करें उनको भी हमारी ही सहायता करनी चाहिए। इस तरीके का जो है पोएट हमको ये इस पोएम से मैसेज दे रहे हैं।